हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस टेक। अब हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था मिनिमम बैलेंस पे। आज का टॉपिक है हमारा डिफ़ॉल्ट लोन। डिफ़ॉल्ट लोन इन द सेंस जिस लोन में हम अपना पैसा भर नहीं पा रहे हैं, किसी कारणवश हमारे पास पैसा जमा नहीं हो पा रहा और हम लोन में डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। चाहे वो एक ईएमआई हो, चाहे दो ईएमआई हो, चाहे तीन ईएमआई हो। सो तीन ईएमआई के बाद हमारा लोन एनपीए में चले जाता है। सो लोन्स किस टाइप में है? हाउसिंग लोन, कार लोन में भी हम हैं, या फिर हम पर्सनल लोन लिया हुआ है, हमने बिजनेस लोन लिया है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, और एनी टाइप ऑफ लोन जो भी लिया है हम उसमें डिफ़ॉल्ट कर गए, तो उसका आगे का क्या प्रोसेस होगा। सर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है पर्सनल लोन, और आपके 6 महीने हो चुके हैं पर्सनल लोन लेके, और 6 महीने बाद सातवीं किस्त, जो सातवीं ईएमआई है आपकी, वो आप भर नहीं पाए और आपका बाउंस हो गया है। वो ईएमआई अब आपको भरना है, बट आपके पास पैसा नहीं है। तो आपके पास रिकवरी पर्सन आएगा। अब रिकवरी पर्सन इन द सेंस कंपनी का भी रिकवरी पर्सन हो सकता है, या फिर कंपनी किसी और को अथोराइज करता है रिकवरी के लिए, वो पर्सन भी हो सकता है। इफ़ आपके पास पैसा है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो उससे टाइम ले सकते हैं। सो आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर आपके तीन ही ईएमआई बाउंस हो चुके हैं और आप तीनों भी ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं, सो ये केस एनपीए में चले जाएगा। और एनपीए इन द सेंस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बैंक के लिए कहलाता है, जो बहुत डेंजरस है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने लोन को रेगुलराइज कीजिए। फर्स्ट तो रेगुलराइज कीजिए। अगर आपके तीन ईएमआई बाउंस हो चुके हैं तो आप एक ईएमआई भर के उसको रेगुलराइज कीजिए, एनपीए में मत जाने दीजिए। और अगर आप तीन ईएमआई के बाद भी नहीं भर पा रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए पर्सन को। मैं जो भी टाइम आपको लग रहा है कि आपके पास अमाउंट 2 दिन बाद आ रहा है, या 3 दिन बाद आ रहा है, या 4 दिन बाद आ रहा है, या 10 दिन बाद आ रहा है, सो आप उसको रिक्वेस्ट करके आप टाइम लीजिए और उसको पेमेंट कर दीजिए। आप रेगुलराइज आ जाएंगे तो आपकी जो भी पर्सनल लोन हो, या बिजनेस लोन हो, या कार लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, वो रेगुलाइज आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो ये फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स फिर बाद में वो लीगलाइज चले जाता है, लीगल डिपार्टमेंट में चले जाता है, कोई भी बैंकिंग में। सो आप लोगों का सबसे पहला तो हाउसिंग लोन बहुत इंपॉर्टेंट लोन है। सबका घर बनता है, लोग रहते हैं अपने घर में, उसका ईएमआई पे करते हैं। और हाउसिंग लोन एक बड़ा लोन होता है, 1 लाख 2 लाख वाला लोन नहीं होता है। ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का भी लोन होता है। कंपनी तो आपको दे देती है एज ए आपका का क्राइटेरिया देख के, आपकी सैलरीज देख के, आपका बिजनेस देख के, आप पे भरोसा करके ही कंपनी आपके ऊपर फाइनेंस करती है, और वो फाइनेंस के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड होता है। और सम सरकमस्टेंसेस जो बनते हैं कि हम ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, तो उस ईएमआई के लिए हमको रेगुलर आने के लिए हमें अपना खुद कुछ अमाउंट सेव करके रखना पड़ता है, चाहे वो प्रीवियसली सेविंग्स हो से हो, या फिर हम अभी कर रहे हो उससे हो। सो सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई भी ईएमआई लो, आप रेगुलर रहिए। रेगुलर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो मेरा यही बोलना है सभी से। अभी आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईएमआई के अगर आपके बाउंसेस हो चुके हैं, तो आप रेगुलर आने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आप एक फॉर एग्जांपल फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी ईएमआई 10,000 है, तो आप पूरा 10,000 भरने नहीं, आप एक रिक्वेस्ट कीजिए, भर सकते हैं 10,000 तो भरिए, नहीं भर पा रहे हैं तो आप उसको 5,000 प्लस 5,000 ऐसा 10,000 भर दीजिए। तो आपका इजी जाएगा कि आप वो ईएमआई निकाल सकते हैं आपके इससे। सो बहुत इम्पोर्टेंट ईएमआई प्रोसेस है ये। ईएमआई बहुत इम्पोर्टेंट होती है बैंक के लिए, आपके लिए, आपकी हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, आपके कार के लिए, आपके पर्सनल लोन के लिए। अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं और आपका सिबिल, इसमें सबसे बड़ा इफ़ेक्ट सिबिल्स पे आता है। इंडियन इंडस्ट्री में सिबिल एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिबिल पे, बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ईएमआई रेगुलर नहीं भर पाते हैं तो आपका सिबिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। और एक बार सिबिल ख़राब होना शुरू होता है तो आपका सिबिल स्कोर गिरना शुरू होता है, और सिबिल स्कोर आपका गिरता है तो आपको लोन
कहीं भी या फिर बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है एनबीएफसीज़ में तो आपको ग्रेटर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। बोलिए आपके लिए वो बेटर प्रॉस्पेक्ट नहीं रहेगा फ्यूचर के लिए। और एज़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ में लोन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है और रहेगा, बिकॉज़ हर एक कार आप रोड पे देख रहे हो वो लोन पे ही है। और लोन पे ही इन द सेंस ये नहीं कि आज वो फ्री नहीं हो रही है, फ्री भी हो रही है, रेगुलर भी आ रहे हैं सब। बैंक्स हमको बहुत सपोर्ट करती है, बैंक्स का सपोर्ट हमने लेना चाहिए और अपने आप को ग्रो करना चाहिए, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, मैरिज हम करते हैं घर में तो उस टाइम पे भी हमको लोन लगता है। आप हैंड लोन छोड़ के आप सभी लोन ले सकते हैं। हैंड लोन इज़ द बिगेस्ट आपका डिस्ट्रॉयर है, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा हैंड लोन, इसलिए कभी भी आप हैंड लोन ना लीजिए, वो सबसे महंगा और सबसे वर्स्ट लोन है। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं हमारे खुद के लाइफ में। जिस इंडस्ट्रीज़ में, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में मैं काम करता हूँ, लोग बहुत डूबे रहते हैं। आप डूबने से बचिए, आप अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ना आपका काम है, आप अपनी ईएमआई भर सकते हैं और सभी लोग भर सकते हैं। ये इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। जब आप लोन लेते हैं तो कुछ सोच के ही लोन लेते हैं, और बैंक भी लोन देता है तो कुछ सोच के ही लोन देता है। वो अपनी कमाई के लिए लेता है, आप अपनी कमाई के लिए लेते हैं, आप अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए लेते हैं, आप अपने घर के लिए लेते हैं, आप अपने कार के लिए लेते हैं, आप अपने पढ़ाई के लिए लेते हैं, आप अपने बच्चे के लिए लेते हैं, किसी के लिए भी, एक कोई आप ट्रैवल के लिए लेते हैं, वॉटेवर जो आप लोन लेते हैं उसको आप भरेंगे तो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको, और इसी ज़िंदगी में आपको बहुत और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ गलतियाँ होती है मुझसे, वो गलतियों को इग्नोर कीजिए आप, और मेरी बातों को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों भी आप कीजिए, तो मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फाइनेंस टेक इज़ द नेम ऑफ माय चैनल, और ये मेरा वीडियो को मैं इसीलिए वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने लाइक्स, शेयर और जो व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं उसमें मुझे खुशी हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये व्यूज़ मेरे बढ़ते रहें और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, जो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, और नए नए टॉपिक सिबिल पे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा। सिबिल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और आपको मैं दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।